अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैज़ान अहमद चौधरी, एक दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इल्मी सिटी का हमेशा से ये तरीक़ाकार रहा है कि हम लोग आपके लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि जिनको आप इस्तेमाल करें और एक बाइज़्ज़त शहरी होने का सबूत दें। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक भी हमारा कुछ इसी तरह से है, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले जो है, मुझे मोहसिन नकवी साहब का एक शेर याद आ रहा है, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो ये है कि तुम कहाँ जाओगे सोचो मोहसिन, तुम कहाँ जाओगे सोचो मोहसिन, लोग थक हार कर घर जाते हैं। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि जो नौजवान गैर जायज़ तरीकों से जो है बाहर के मुल्कों में जाने को तरजीह देते हैं, आज का ये टॉपिक उनके लिए है। और एक दफ़ा फिर हमारे साथ जो है हमारे काबिल एहतराम होस्ट मोहम्मद हनीफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनको वेलकम कहते हैं इस शो में, ताकि वो हमें अपने नॉलेज से जो है वो आगाह कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू यू सर। थैंक यू सो मच फैज़ान साहब, थैंक यू। थैंक यू सर, आपने हमें कीमती टाइम दिया। और नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक अंदाज़े के मुताबिक जो है पाकिस्तानी जो लोग हैं वो 30 से 40 हज़ार जो लोग हैं वो हर साल जो हैं बैरून मुल्क जाते हैं, जो कि इंसानी स्मगलिंग के थ्रू कह लें आप, या जो कि है थ्रू फ्लाइट जाते हैं। हम लोग जो है हिजरत करते हैं अपने मुल्क से। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सर, आपसे मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर इस तरह इसकी क्या वजह है कि जो हमारे नौजवान हैं वो तरजीह देते हैं कि यूरोप के कंट्रीज को जाने के, हालांकि वो मिडिल ईस्ट भी एक गुड ऑप्शन है। फैज़ान भाई, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि टोटल 8.8 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो अब्रॉड हैं, यू कैन से ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। उनमें से जो मिडल ईस्ट में है 4.7 है, रिमेनिंग जो है वो यूरोपियन कंट्री में है। जो 30 to 40,000 की जो आप बात कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो इलीगल तरीके से ट्राई करते हैं जाने की। उसमें कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, और कुछ कहाँ स्टक हो जाए कोई पता नहीं। जब यहाँ पाकिस्तान से निकलते हैं, इनका ये समझ लें कि ये डिसाइड करके जाते हैं पता नहीं इन्होंने वापस आना है या नहीं आना। और ऐसे रास्ते, ऐसे तरीकों से जाते हैं तो उनको पता होता है, एजेंट भी उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो डिफरेंट वो न्यूज़ भी देख रहे हैं, डिफरेंट चैनल भी देख रहे हैं, डिफरेंट लोगों के कमेंट, सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी अगर वो लोग अपने साथ ज़्यादती करते हैं, ऐसे जाते हैं तो बहुत गलत करते हैं। तो ये रीज़न जाने क्या है, ये रीज़न जाने की रीज़न ये है कि यूरोप में एक ट्रेंड पैदा हुआ है कि भाई जो बंदा यूरोप चला जाता है वो जनाब अरबपति बन जाता है, खरबपति बन जाता है, हालाँकि ऐसा नहीं है। वहाँ भी जाके इन्होंने स्टार्ट से लेना होता है। वहाँ पहुँच के भी इल्लीगल तरीके से जाएँ या लीगल से जाएँ तो वही ज़ीरो से स्टार्ट लेना है। उनके पास 2 वे हैं, एक वे ये है कि वो लीगल तरीके से थ्रू इमिग्रेशन चले जाएँ, और दूसरा जो है इल्लीगल तरीका जो अपनाते हैं थ्रू ईरान और इन एरिया से जाते हैं। ये ऐसी रिस्की लाइफ होती है, कोई आइडिया नहीं होता कि ये पहुँच पाएँगे या नहीं पहुँच पाएँगे। तो ड्यू टू वही ख्वाब होते हैं, जो ख्वाब लेके चलते हैं कि जी हमने दिनों-दिनों में अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, फलाँ का मुकाबला करना है, फलाँ का करना है, यही ख्वाब इनको लेके जाते हैं। जी। तो नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि आज का हमारे इस टॉपिक की डिस्कशन करने की वजह जो ये है कि चंद दिनों से सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ सर्कल कर रही है कि कुछ पाकिस्तानी जो कि गैर कानूनी तरीके से जो है उधर जा रहे थे, यूनान जाने की कोशिश कर रहे थे। तो यूनान के करीब एक दरिया में जो है समंदर में सॉरी कश्ती जो है वो डूब गई, जिसमें 97 के करीब, जो 97 के करीब जो लोग हैं वो मारे गए, जिसमें पाकिस्तानी भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। तो सर, अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि यंग जनरेशन को जो है वो ऐसे कौन से मौके हैं जो दिए जाने चाहिए आपके ख्याल से कि पाकिस्तान में रह के वो अपने जो ख्वाब हैं उनको पूरा कर सके, बजाय कि वो यूरोप को तरजीह दें? सबसे पहले तो ख्वाब को अगर हम अरेबिक इंग्लिश में ले लें, उसका मीनिंग है ड्रीम। अगर ड्रीम को जी। थोड़ा-सा हम वर्ड बाय वर्ड इसको डिस्कस कर लें, अगर ये हमारे जो जवान लोग, नौजवान जनरेशन है, अगर ये इस ड्रीम पे प्रॉपर अमल कर ले, जिसको हम थोड़ा-सा ब्रीफ करेंगे, तो इंशाल्लाह उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जाएँगे तो वो प्रॉपर तरीके से जाएँगे, लीगल तरीके से जाएँगे, उस तरीके से जाएँगे जो रिकमेंडेड और जायज़ तरीके हैं। अगर हम ड्रीम को मैं शॉर्ट डिफाइन करूंगा, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। अगर ये 5 चीजें वो लेके चलें, देखें किसी भी चीज की उनके पास डेडिकेशन होनी चाहिए। लेट्स से एक बंदा डिसाइड करता है जी मैंने यूरोप जाना है, हाँ जी क्यों जाना है? सबसे पहले उसके पास एक कोर्स होना चाहिए, एक उसके पास
अपनी एक सोच होनी चाहिए, किस सोच को लेके जाना है। उसने टेक्निकल जाना है, स्टडी के लिए जाना है, या वहाँ जाके मज़दूरी करनी है। सबसे पहले अगर वो एक सोच लेके चलेंगे, तो वहाँ से उसका सारा सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। और वहाँ इन केस जो उसके लिए उस सोच के पीछे उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। लेट्स से वो कहता है जी मैंने यूरोप जाना है, वहाँ जाके मैंने अपना बिज़नेस करना है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ लिंक्ड ऐसे हो जाएगी कि उसको उसको जो उसकी डेडिकेशन है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, उस ख्वाब को तामील करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसको क्या काम सीखना है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या करना है, वो सारी उसके साथ लिंक्ड हो जाएंगी। तो उसके साथ फिर उसकी रिक्वायर्ड जिस कंट्री में जा रहा है, उसमें उसकी किस चीज़ की डिमांड है। लेट्स से उसको एजुकेशन भी चाहिए। एक अनपढ़ बंदा जाके तो फॉरेन कंट्री में एकदम बिज़नेस नहीं कर सकता। उसके लिए उसको जितनी देर तक उस फील्ड में एजुकेशन नहीं होगी, तो वो नहीं जा सकता। और इसके बाद उसको मोटिवेशन भी होनी चाहिए, उसमें इतना जज़्बा होना चाहिए, ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ, तो मैं सक्सेस हो जाऊँगा। जब ये सारी चीज़ें उसके साथ चली जाएँगी, तो अब वहाँ फिर ऑटोमैटिकली वो बंदा सक्सेस हो सकता है। अब वो जो ड्रीम है, उसको इस सूरत में ले, ऐसा ना सोचे कि मैंने ख्वाब देखा है, मैंने यूरोप जाना है, वहाँ जाके जनाब मैंने अरबपति बन जाना है, तो वापस आ जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि इल्लीगल तरीके से चले जाएँ। उसके सबसे पहले अपने माइंड में एक विज़न होना चाहिए, इमेजिन होना चाहिए, जिसको वो लेके चले, फिर वो कामयाब हो सकता है। बगैर विज़न के, बगैर किसी प्लेटफ़ॉर्म के वो नहीं जा सकता, बगैर किसी पाथ के। जितनी देर तक उसकी एक टारगेट गोल नहीं होगा, उसने एक अपने लिए कुछ ऐसा गोल नहीं रखा हुआ, टारगेट नहीं किया हुआ गोल को, तो वो कैसे जाएगा? जी, सर ने बहुत अच्छी बात की कि आपका एक गोल जो है डेडिकेशन, एक फ़ोकस होना चाहिए कि आप जो है फ़ॉरेन करने क्या चाह रहे हैं। अगर आपके पास वो नहीं है, तो आप जो है चाहे वो पाकिस्तान में रहें या फ़ॉरेन में रहें, तो आप जो है किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते अगर आपका मकसद नहीं है तो। तो सर आपने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें बताया, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि ये लोग जो गैर कानूनी तरीकों को ही तरजीह क्यों देते हैं, ये जो लोग हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं? इसमें डिफरेंट स्टडी के मुताबिक डिफरेंट काजेज़ हैं। एक तो ये काजेज़ हैं कि जो इनके कोई फैमिली मेंबर्स जो इन कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, उनकी कोशिश होती है किसी तरीके ये पहुँच जाएँ, वो इनको पनाह दे देते हैं। ये उनके घर चले जाते हैं, उनको कोई इश्यू नहीं होता रहने का, रिहाइश का, उनको अकोमोडेट कर लेते हैं। एक तो ये उनको पहली चीज़ ये है कि वो लेके जाते हैं। दूसरी चीज़ ये जो डिफरेंट किस्म के जो जालसाज़ एजेंट हैं, वो इनको एक ग्रीन बाग दिखाते हैं। वो ये दिखाते हैं जनाब आप जाएँगे तो आप इस काम में लग जाएँगे, ये आपका बिज़नेस हो जाएगा, ये आपकी इतनी अर्निंग होगी, वो जो ग्रीन बाग लेके चलते हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है कि इन लोगों के जो इनकी फ्रेंडशिप होती है, वो फ्रेंडशिप काफ़ी किरदार अदा करती है कि वो फ्रेंड्स 5, 6, 7 डिसाइड कर लेते हैं जी हमने जाना है। उनका जो डिसीजन होता है हाँ जी, कहाँ जाना है? यूरोप ही जाना है। उसकी कोई स्टडी किए बगैर, सोचे समझे बगैर घर वालों को फ़ोर्स करेंगे, घर वाले बेचारे ज़मीन बेचेंगे, किसी से उधार लेंगे, किसी से पैसे लेंगे, उनको इसी मकसद के लिए भिजवाएँगे। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है घर वालों को पता ही नहीं होता। वो बंदे वहाँ पहुँच जाते हैं या कहीं स्ट्रक हो जाते हैं या खुदा न ख़ास्ता कहीं उनकी डेथ हो जाती है, फिर घर वालों को पता चलता है भई ये बंदे ये जा रहे थे। ये डिफरेंट काज़ेज़ की वजह से जो उनको लेके चलती हैं। और पाकिस्तान में वो भी है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है। अगर जो काम करने वाले हैं, बिज़नेस करने वाले हैं, जो अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो अपना सिस्टम उनका चल रहा है, उनका घर-बार चल रहा है। टेक्निकल जो लोग हैं, वो भी अपने बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेसमैन भी अपने बिज़नेस कर रहे हैं। तो एक जो ये 3-4 चीज़ें जो उनके माइंड में बैठ जाती हैं, वो उनको लीड करती हैं, उनको लेके जाने के लिए। जी। तो सर जिस तरह आपने बताया कि इसमें फैमिली का भी काफ़ी रोल है। तो सर कहीं न कहीं आपको ये आपका मैं जो है इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि कहीं न कहीं अगर सोसाइटी में सोशल मीडिया का क्या किरदार है कि जो लोग उधर पहले से मौजूद हैं और वो जब अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ यूरोप में या किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में, तो आपके ख़्याल में उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि जो है इस तरह लोगों के जो दिल में है वहाँ पे जाने की एक ख़्वाहिश पैदा होती है कि जायज़ या नाजायज़ तरीके से हम कहीं न कहीं उस तरह पहुँचे और जो बंदा वो फैसिलिटीज़ ले रहा है हम भी वो लें। तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया में वो बंदे जाके अगर अपनी पिक्स डाउनलोड कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने एक मेहनत की है, स्ट्रगल की है, उसके पीछे पूरी स्टोरी है, पूरी कहानी है। वो ऐसे तो नहीं चले गए। उनसे अगर कोई भी बंदा उनकी फ़ोटो से
उनके पोस्ट से अगर वो इतना इंस्पायर होता है कि ठीक है जी, मुझे भी जाना चाहिए, उसको सबसे पहले वो जो जायज़ तरीके हैं वो लेके चलने चाहिए। उसको जाना चाहिए ठीक है इमिग्रेशन के थ्रू, इमिग्रेशन क्वालीफाई करने के लिए उसको अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना चाहिए जिसमें वो इमिग्रेशन क्वालीफाई कर सके और वहाँ जा सके। तो मेरे ख्याल में जो पॉजिटिव माइंड है जिनके पक्के ज़हन है, तो वो इन चीज़ों पे कोई असरअंदाज नहीं होता। जो आप कह लें कि भगोड़े या उनके ज़हन में है कि नहीं जी बस जल्दी एज़ सून एज़ पॉसिबल हमने रिच बनना है, तो वो लोग इस चीज़ पे चले जाएँगे। बाकी जो एक समझदार, बाशऊर या जो उनके फैमिली की मुशावरत के साथ जाएगा, तो कोई भी फैमिली उसको अलाउ नहीं करेगी ऐसे जाने में। जी। तो सर आपसे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे नौजवान बाहर ही जाना क्यों समझते हैं कि बेहतर है? हालाँकि वही जो चीज़ें उनको बाहर मतलब चाहिए वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में भी मिल सकती हैं अगर वो मेहनत करें। तो वो पाकिस्तान में बिज़नेस को करने को तरजीह क्यों नहीं देते? हालाँकि जो है अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाए तो पाकिस्तानी बहुत कम हैं जिनके बिज़नेसेस अच्छे चल रहे हैं या ज़्यादातर जो हैं यूरोप में वो माज़रत के साथ कि वो जो है वॉशरूम्स, बर्तन या इस तरह की चीज़ें वॉश करते हैं, तो हम अपने मुल्क में इज़्ज़त से जो है रोज़ी कमाने को तरजीह क्यों नहीं देते? देखिए उसमें 2-3 फैक्टर एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान का आपके जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, आपके पास हर चीज़ काश्त हो सकती है, हर चीज़ आप काश्त कर सकते हैं और हर किस्म का आपके पास चारों मौसम है। और वो आप अवेल अगर प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को लेके चलें, नंबर 1। नंबर 2 कि जितने भी लोग लेट्स से यूरोप के लिए एक उनके माइंड में बात होती है कि यूरोप हमने जाना है, वहाँ जाके पैसे कमाने हैं, वहाँ मेहनत करनी है। अगर वो मेहनत पाकिस्तान में करें किसी भी फ़ील्ड में क्योंकि वहाँ ये होता है कि ये अर्निंग समझ लें कि वो जो उस कंट्रीज़ की है, उनकी थोड़ी-सी इकोनॉमीज़ अच्छी हैं, जो फैसिलिटी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की अच्छी हैं। इस वजह से वो उनको प्रेफ़र करते हैं और दूसरी चीज़ कि वो कोई ना कोई लिंक रहता है। जो मेन कॉज़ आती है उन लोगों की वहाँ जाने की लिंक के थ्रू जाती है। कोई लिंक नहीं है तो ऐसे आई होप कि कोई भी बंदा ऐसे डिसाइड करके नहीं जाएगा जितनी देर तक वहाँ उसको कोई ऐसी उम्मीद नहीं दिलाता कि ठीक है जी आप पहुँचे, आप कामयाब हो जाएँगे, आपकी नौकरी हो जाएगी, आपका बिज़नेस हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में ये हमारा जो टैलेंट है, ये प्रॉपर तरीके से मेहनत करे, किसी भी फ़ील्ड में लेके चले, इवन दो कि जो पाकिस्तान में डिफरेंट क्राइसिस, डिफरेंट हालात, अनएम्प्लॉयमेंट है, देखिए हम उन कंट्रीज़ में से हैं, एशियन कंट्री जितने भी हम पुअर कंट्रीज़ में से हैं। हमारी डिफरेंट आफ़ात, डिफरेंट इश्यूज़ उनकी वजह से हम उस लेवल तक ग्रोथ नहीं कर पाए जितनी देर तक करनी चाहिए थी। यहाँ के हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी उसमें मैटर करते हैं और यहाँ की जो कंट्री स्टेबिलिटी है, वो भी मैटर करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मैटर करती है। तो ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म कंटिन्यू नहीं मिला कंट्री को, जिस बेस पे वो चीज़ें ऐसा-ऐसा ग्रोथ हो। और रूल्स एंड रेगुलेशन नो डाउट के रूल्स एंड रेगुलेशन जो ओवरसीज़ कंट्रीज़ के हैं, बाहर के कंट्रीज़ के हैं, वो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान के बेहतर हैं। ये भी चीज़ उसमें इफ़ेक्ट होती है। जी, तो जिस तरह सर ने बताया कि हमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे भी फ़ोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एज़ अ पाकिस्तानी नेशन। तो नाज़रीन सर आपसे जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं फैमिली का इसमें क्या रोल है या जो नौजवान जब बाहर जाते हैं, तो वो फैमिली की इजाज़त के थ्रू जाते हैं या उसका क्या प्रोसीजर होता है उनका? क्योंकि कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों से या पैसे उधार लेके कहते हैं कि जी हम वहाँ पे पहुँच के आपको वापस कर देंगे और जब जैसा कि आपने पहले बताया कि जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं, तो फैमिली को तब पता चलता है। नहीं, उसमें फैमिली का रोल बिल्कुल होता है। आप कह लें 2% 3% लोग होंगे जो बताए बगैर गए होंगे, तो बाकी जितनी भी फैमिली को वो भी यही जो सुहाने ख्वाब बाहर से सुन के आते हैं, वो फैमिलीज़ को सुनाते हैं। ठीक है जी, आप ये घर भेज दें, ये ज़मीन भेज दें, तो मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह विदिन नो टाइम ये सारी चीज़ें डबल हो जाएँगी। उनके माइंड में जो उनकी फैमिली के माइंड ऑटोमैटिकली जैसे उसका दिमाग बनना होता है, वो अपनी फैमिली का भी दिमाग बना देते हैं। जिसकी वजह से फिर फैमिली एक लिमिट तक आके तो रेज़िस्ट कर सकती है। तो वो उनको जवान बच्चे हैं स्टॉप नहीं कर सकते। जी, तो जिस तरह सर ने बताया कि ब्रेन वॉशिंग जो है, वो एजेंट्स जो होते हैं, वो जो है पहले एक कोई बंदा ढूँढते हैं, जो कि उसकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है और उसके बाद जो है वो इंसान जो है उनका मोहरा बन के अपनी फैमिली में जाता है और उन सबकी ब्रेन वॉशिंग करता है और उसके बाद जो है ये रज़ामंदी होती है। तो सर इसके लिए क्या कोई माफ़िया सरगर्म है यूरोप की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से या जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी माशियत जो है वो कमज़ोर है या जो ऐसे मतलब उन मुल्क के शहरी हैं जिनका बिज़नेस यूरोप में अच्छे हैं,
तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? या वो इनको बुलाते हैं, लेबर जो है सस्ती पड़ती है, इसके बारे में सर थोड़ा आगाही दीजिएगा। देखिए, इसमें दोनों चीज़ें, एक तो जो माफिया यहाँ पे बैठा है, उन्होंने अपनी अर्निंग के लिए, देखिए उनकी लेट्स से अगर वो 10 लाख लेते हैं एक बंदे से, 5 लाख वो अपने पास रखते हैं, 5 लाख आगे भिजवाते हैं। उस प्रोसेस में उसका एक तो अपना प्रॉफिट हो गया, जो बंदा बैठा है। कोई बंदा उनसे पूछे जो ये माफिया या ये सारा काम कर रहे हैं, वो खुद क्यों नहीं जाते? अगर जी, ये कोई इतना अच्छा काम होता या सेफ होता, तो जो बंदे पाकिस्तान में इस किस्म के काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन्हीं को जाना चाहिए। वो नहीं जाते। और दूसरी चीज़, जब ये बंदे वहाँ पहुँच जाते हैं, जो ये वहाँ जाने के बाद इल्लीगल होते हैं, इनसे फिर वो सारे काम कराए जाते हैं, लो पे किया जाता है, सैलरी कम दी जाती है जितनी देर तक वो लीगल नहीं होते, और इनको डराया-धमकाया जाता है, भाई आप लोगों ने अगर किसी को कंप्लेंट की तो हम पुलिस को कंप्लेंट कर देंगे, आपको वापस करवा देंगे। तो वो सारी चीज़ें लेके बेचारे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। तो कुछ लोगों को तो एक्सपीरियंस हो जाता है, वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, वहाँ जाके उनके लिए, बेचारों के लिए ऐसा होता है कि एक जहन्नम सी बननी होती है। ना वो वापस आ सकते हैं, ना वहाँ स्टे कर सकते हैं। तो जितनी देर तक फिर वो उस लेवल पे नहीं पहुँचते, कोई ना कोई हल नहीं निकलता, तो वो उतनी देर तक उनकी जो लाइफ़, जितनी लाइफ़ उनके लिए बुरी होती है, उतनी उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो वो कंटिन्यू फिर फैमिली में राब्ते में रहते हैं। और बाज़-औक़ात ऐसे भी हुआ है, मेरे ख़्याल में कुछ लास्ट 2-3 साल पहले कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे रास्ते में जाते हुए पकड़े गए थे। कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया था, उन्होंने फिर ताइवान माँगा था, भई ये इतने पैसे आप ट्रांसफ़र करें, फिर ये बंदे हम रिलीज़ करेंगे। फिर पाकिस्तान फैमिलीज़ ने और बर्नी ट्रस्ट वालों ने, मेरे ख़्याल में इन्होंने कुछ पेमेंट वग़ैरह करके उनको रिलीज़ करवाया था। ये भी फैक्टर आ जाता है दरमियान में। जी। तो जिस तरह नाज़रीन आपके मैं बताता चलूँ कि ये कोई आम रास्ता नहीं है कि आप अचानक से जो है दूसरे कंट्री में पहुँच जाएँगे। अगर कोई भी एजेंट या कोई भी बंदा आपको कहता है कि जी, आप इतने मुझे पैसे दें और आप विदिन अ वीक या इतने दिनों में आप जो है फ़ॉरेन कंट्री में होंगे, तो ये सरासर गलत है। आप उस चालबाज़ से बचें, ताकि जो है आप अपनी फैमिली के अंदर घर रह सकें, आप उनको सपोर्ट कर सकें, बगैर उसके कि आपको वो जो है दुआओं में याद करें। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, वो ये है कि जितने भी ये पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या जो कमज़ोर मैशियत के मुल्क हैं, तो ये सर इसमें क्या वजह है कि इनसे ज़्यादा जो लेबर है वो गैर कानूनी तरीके से जो है वो बाहर जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कोई कानून की बालादस्ती नहीं है या कवानीन बनाए नहीं गए इसके बारे में? देखें, एक तो कवानीन भी इस लेवल के नहीं है जिस तरीके से इनको चेक एंड बैलेंस या कंट्रोल किया जाए। और दूसरी चीज़ के वहाँ ये बंदे पहुँच जाते हैं, वहाँ भी ऐसे कानून नहीं है कि इनको ट्रेस कर पाएँ। और वहाँ इतना, जिस एरिया में चले जाते हैं, तो अनटिल अनलेस वो खुद जाके अप्लाई करते हैं, जी मुझे 5 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं, तो उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रोसेस करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो उन वहाँ भी कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस या कानून सिस्टम नहीं है। अगर होता तो ये बंदे जाते ही ना। अगर एक खेप जाती है, लेट्स से वो स्टॉप हो जाती है, तो वो जो मैसेज होगा बाकी जानों में जाने जो पीछे रेडी होंगे उनके लिए मैसेज होगा, और दूसरा बंदा कोई नहीं जाएगा। इट मीन्स कि हमारे कंट्रीज में भी वहाँ भी कोई ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है जिस पे वो बंदे कंट्रोल हो सके या उनको स्टॉप किया जा सके। जी। तो नाज़रीन इधर मैं आपको जो है एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि पहले जो लोग थे वो बुक्स को पढ़ना जो है वो प्रेफ़र करते थे। लेकिन अब जो दौर है वो लोग वीडियो को देखना, मूवीज़ देखना इसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो एक मूवी जो है अभी मेरे दिमाग में आई, ज़िंदा भाग। अगर आपने ये पहली पाकिस्तानी मूवी थी जो आफ्टर 50 इयर्स के बाद जो है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई, जिसमें इंडियन एक्टर जो थे नसीरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने भी एक्टिंग की। ज़िंदा भाग मूवी है। ये जो है इसमें बेसिकली इसी प्लॉट इस मूवी का यही है कि जिसमें जो लोग गैर कानूनी तरीके से जो है बाहर जाते हैं और उनकी सज़ा या उनका अंजाम क्या होता है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो सर आपसे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि एज़ अ पाकिस्तानी नेशन हमें जो है क्या चेंजेज़ लाने पड़ेंगे अपने अंदर, ताकि जो हम हैं यहाँ पे अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें, बजाय इसके कि हम जो है यूरोप के डॉलर या पाउंड की तरफ देखें? सबसे पहले तो फैज़ान साहब, हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, डेडिकेट होना चाहिए, हमें अपने काम के साथ लगन होना चाहिए। डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो वही चीज़ पे अगर वो अमल करते हैं, कोई भी काम करते हैं, देखें सॉरी टू से ये चीज़ें हम बात ऐसी कर रहे हैं, देखें कहीं भी जाए, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, टोटल एशियन कंट्री में देखें, कहीं भी देखें कितनी ऑनेस्टी है किसी भी बिज़नेस में।
अगर वो चीज़ें प्रॉपर लेके आते हैं, उसको लेके चलते हैं, ये नहीं कि एक दिन में ये माशरा ठीक हो जाएगा, एक दफ़ा सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएँगी। जब ये नई पौध, नई जनरेशन जो आ रही है, अगर ये एक अपना माइंड बना लें, अपने आप को चेंज करने का सोच लें, तो ये बल्कि गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें, कोई भी ऐसे लोग जो इल्लीगल लेके जा रहे हैं, उनको बल्कि ये लोग हाइलाइट करें, उनको ये रिपोर्ट करें। अगर ऐसे ये लोग ऐज़ ए आप कह रहे हैं कि वेलफेयर ऑफ पाकिस्तानीज़ ये काम कर लेते हैं, तो कम से कम ये थोड़ा-सा भी इसको पॉज़िटिव लेके जितने भी हैं मेरे ख़्याल में जितने भी राब्ते में हैं चंद एक लोग होंगे वो अरेस्ट भी हो सकते हैं, पकड़े भी जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। तो वही मैं कहता हूँ जो जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको एक अच्छी सोच के साथ चलना चाहिए। उनके माइंड में एक अच्छी पॉज़िटिव सोच होनी चाहिए। अगर पॉज़िटिव सोच है, ठीक है वो जैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा डिले होता है, लेट होता है तो पर उसमें ज़रूर फल मीठा मिलता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सब्र का फल जो है वो मीठा होता है और वो मिलता ज़रूर है। अगर आपने सब्र किया है तो आपको फल मिलेगा ज़रूर, चाहे वो थोड़ा लेट मिले। तो नाज़रीन, हमारा जो ये सेशन है, आपको एक दफ़ा मैं फिर बताता चलूँ कि ये सेशन उन लोगों के लिए है जो कि गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने का सोच रहे हैं या जिन्होंने कुछ पेमेंट या इस तरह की चीज़ की हुई है। तो उनसे ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि काइंडली आप इस तरह की कोई भी हरकत ना करें, ताकि ये ना हो सके कि आपके घर वाले जो हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको दुआओं में याद रखें, बजाए इसके कि वो आपके साथ फैमिली में रहें। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तानी नेशन जो है हमारी अभी इस टाइम कितनी है डिफरेंट कंट्रीज़ में? उसकी कोई अदाद-ओ-शुमार काइंडली हमें आगाह कीजिएगा। हमारी टोटल जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है 8.8 मिलियन है। आउट ऑफ दैट जी। 4.7 जो है मिडल ईस्ट में है, जिसको जीसीसी कहते हैं और उसके बाद जो सेकंड है 1.2 मिलियन जो हमारे यूके में है। बाकी जितने हैं वो यूरोपियन बैलेंस रियासतों में हैं सारे लोग। और दूसरी चीज़ मैं फैज़ान साहब आपको थोड़ा-सा अपने नाज़रीन को एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जितने भी लोग अगर जाना चाहते हैं, लीगल तरीके से जाएँ, लीगल वे है। मिडल ईस्ट में जैसे लीगल तरीके से आते हैं, मिडल ईस्ट में इल्लीगल आना ठीक है, चंद एक आप कह लें कि थोड़ा ट्रेंड है, वो भी नहीं आ सकते क्योंकि आजकल इन कंट्रीज़ में जो सिस्टम है कंप्यूटराइज़्ड, ऑटोमेट सारी चीज़ें अपडेटेड हो गई हैं, तो ये नहीं आ सकते। अगर वो यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, तो उनको लीगल तरीके से जाना चाहिए, इमिग्रेशन के थ्रू जाना चाहिए। अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना चाहिए जिसमें वो इमिग्रेशन में फिट हो सकें। ठीक है, जाने का शौक है तो उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी चाहिए ना। ये तो नहीं शौक है बस चले गए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेहनत करके जाएँगे तो उसका उनको एहसास भी होगा, पता भी होगा और थोड़ी-सी उनके लिए एक समझ लें कि सुकून वाली लाइफ़ होगी। जी, तो जिस तरह सर आपने बताया कि कुछ ना कुछ ज सीखना ज़रूर चाहिए, तो मैं आपसे ये सर पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन-सी स्किल्स हैं कि जो कि पाकिस्तानी नौजवान या ज जो भी नौजवान जानना चाह रहे हैं, तो उनको सीखनी चाहिए और वो मिडल ईस्ट को प्रेफ़र क्यों नहीं करते एज़ बजाए यूरोप के? ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं सर आपसे। फैज़ान भाई यूरोप इस वज़ह से प्रेफ़र करते हैं, वहाँ पॉसिबिलिटी ये होती है कि वहाँ उनको वहाँ के परमिट मिल जाते हैं, उनकी ने वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाती है, पासपोर्ट मिल जाते हैं और वहाँ जो अर्निंग है वो एज़ कम्पेयर टू मिडल ईस्ट के ज़्यादा है। एक तो ये हो गया। दूसरी मिडल ईस्ट में जो आने के लिए इनको थ्रू आउट प्रॉपर चैनल आना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ मिडल ईस्ट में भी मैं कुछ अर्सा पहले ये चीज़ें चलती थी, अभी वो नहीं है। इवन दो सऊदीया में भी लोग जाते थे यहाँ से उम्रे के लिए और वहाँ से डिसअपीयर हो जाते थे। वो चीज़ें भी अभी ऐसा-ऐसा कंट्रोल हो रही हैं। तो ये प्रेफ़रेंस ये इन्हीं चीज़ों की वज़ह से है कि वहाँ एक तो उनका कोई ना कोई लिंक होता है। फिर वही बात आ जाती है विदाउट लिंक कोई नहीं जाता। तो सर, ऐसे कौन से प्रॉपर चैनल्स हैं, अगर आप गाइड कर सकें कि नौजवानों को कि वो कौन से प्रॉपर चैनल्स हैं जिनके थ्रू वो जो हैं जा सकते हैं, बजाय इसके कि वो किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाएँ और अपनी जो है दौलत वगैरह जो भी है, अपने एसेट्स जो हैं, वो गँवा बैठें? देखें, इनमें जो प्रॉपर चैनल हैं, जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, एजेंट्स हैं, जितने भी जब ये इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रही होती है, तो सबसे पहले इनको वहाँ अपीयर होना चाहिए। वहाँ खुद अपीयर होना चाहिए, ये नहीं किसी सब एजेंट के थ्रू या किसी दूसरे-तीसरे बंदे के थ्रू वद वहाँ जब जाएँगे, क्लाइंट से मिलेंगे, उनको कंपनी की डिटेल मिलेगी। कंपनी की डिटेल से ये फिर अपना आप को वेरीफ़ाई कर सकते हैं। उस कंपनी को इंटरनेट के थ्रू चेक कर सकते हैं। आजकल कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसकी इंटरनेट में प्रेज़ेंस ना हो, हर कंपनी की है।
और दूसरी तरीके अगर इमिग्रेशन के थ्रू ये जाना चाह रहे हैं यूरोप कंट्री में, वो एक पूरा पैरामीटर, पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इनके हर चीज़ के नंबर काउंट होते हैं, उनके एजुकेशन के, उनके स्किल के, उनकी टेक्निकल स्किल के, उनकी इसके लैंग्वेज के, सारी चीज़ें उसमें इनको ऑटोमेटिकली किसी भी कंट्री में अगर ये जाना चाहते हैं, उसको असेस ये खुद कर सकते हैं। जब ये असेस करेंगे, इनको आइडिया हो जाएगा कहाँ पे कमी पेशी है, कहाँ ऐड हो सकते हैं, तो कहाँ पे ये अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। उस चीज़ को अगर ये लेके अपना एक मिशन लेके चलें, तो उसको इम्प्रूव करें, इंशाल्लाह ये सक्सेस हो जाएँगे। सबसे पहले कि एक प्रॉपर जो ड्रीम है, उस ड्रीम को इन्होंने फॉलो करना चाहिए। जो ड्रीम में जितने लफ़्ज़ आ रहे हैं, जिसको हम आगे ब्रीफ कर चुके हैं, उनको अगर ये फॉलो करेंगे, तो कहीं भी ये नाकाम नहीं होते, ये कामयाब भी होंगे। जी। तो नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि सर ने हमेशा जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है, तो आज का भी जो है सर ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें। तो आज का जो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आज का जो शो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और अनीस साहब से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप जो है अपने कीमती टाइम से हमें जो है टाइम देते हैं सर, आपका बेहद शुक्रिया। तो मेरा एक मैसेज है फैज़ान साहब, मैं तो मैसेज ये देना चाहूँगा जो पेरेंट्स हैं, इनको सबसे पहले कि कोई भी बच्चा इनका अगर वो बाहर जाना चाहता है, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वेरीफ़ाई करना चाहिए। भई किस चैनल के थ्रू जा रहा है। लेट्स से वो कहते हैं जी नहीं मेरा दोस्त है, दोस्त के साथ मैं जा रहा हूँ, उस दोस्त के पास जाना चाहिए, उसके घर जाना चाहिए, उस दोस्त के पेरेंट्स को मिलना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप कौन-सा है जी फलाँ बंदा है, लेट्स से किसी भी बंदे का नाम लेते हैं, उनके पास इनको खुद फिज़िकली जाना चाहिए। वहाँ जाके उसकी हालत देखनी चाहिए एजेंट की और उनसे इनकी ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनसे उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूछनी चाहिए, उनका पूरा डाटा वेरीफ़ाई करना चाहिए। अगर समझते हैं कि ठीक है, इमिग्रेशन वो करा रहा है और प्रॉपर तरीके से आ रहा है, तो कोई मसला नहीं। अगर वो नहीं है, तो फिर ये वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे जो अनासिर हैं, इनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि ऐसे जितने भी लोग बैठे हैं, तो स्लोली इनको जब आप थोड़ा-सा टारगेट करना शुरू करेंगे, या तो ये ठीक हो जाएँगे या फिर काम करना छोड़ देंगे। तो ये देखें मुआशरा कोई अकेला ठीक नहीं हो सकता, ना ही कोई रियासत हमारी जितनी हम कोशिश ना करें, सपोर्ट ना करें तो कोई कोई मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें सबको ठीक होना है, उसके बाद मुआशरा ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएगा। जी। तो नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात के साथ जो है आज के शो का इख्तिताम करूँगा। सर ने की कि सबसे पहले जो है हमें खुद ठीक होना है, उसके बाद जो है मुआशरा खुद ही ऑटोमैटिकली जो है ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे जो है तब्दीली की या जो भी चेंज की जो है शुरुआत वो सबसे पहले अपने अंदर से करें, अपने घर से करें या जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से करें। तो जो है सोसाइटी आपको खुद ब खुद बेहतर लगना, आपको चेंज आना जो है वो शुरू हो जाएगा, बजाए इसके कि आप कहें कि पहले हम सोसाइटी को बदलता हुआ देखेंगे, फिर हम अपने आप के अंदर चेंज लाएँगे। तो इस तरह जो है चेंजेज़ कभी भी नहीं आते और कौमें जो हैं वो इस तरह से नहीं बनती। कौमें जो हैं वो पहले अपने अंदर चेंज लाती हैं, फिर जो है दूसरों को वो चेंज नज़र आता है। अगर आपने चाइना की एग्ज़ाम्पल देखें, तो चाइना ने जो है अपने अंदर पहले जो है लोगों के अंदर चेंज आया। अगर आज भी कोई भी देखें कि उधर डिसऑनेस्टी की भी पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी है। तो सही है। हमें जो है अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा। तो आज का सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने जो है हमें कीमती टाइम दिया अपना। थैंक यू सो तो मच, नाज़रीन थैंक यू। जी, जी। नाज़रीन नहीं, उम्मीद करता हूँ जी सर। मैं ये चाह रहा था बेसिकली ये इल्मी सिटी जो काम कर रही है ये ऐसा काम कर रही है, ऐसा मैसेज स्प्रेड कर रही है, तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। और इस मैसेज को अगर किसी के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जिससे हम उन अनासिर को पकड़ने या उन तक पहुँचने तक या कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने तक हमें सपोर्ट मिले, तो वो मेरा इल्मी सिटी के साथ शेयर करनी चाहिए। और इसके अलावा कोई पॉजिटिव सजेशन है, तो इसके अलावा जो आप इल्मी सिटी कर रही है, तो वो भी देने चाहिए। तो ये उनके लिए जिस जिस तरह हम एक लेट्स से कह रहे हैं कि इल्मी सिटी इसके लिए वर्कआउट कर रहा है, तो अगर सारे मिलके इसको सपोर्ट करें, तो ये एक मैसेज इल्मी सिटी का नहीं है, ये मैसेज पूरे पाकिस्तान से जाएगा और पूरी पाकिस्तान कौम का मैसेज होगा। जी, नाज़रीन, सर ने बहुत अच्छी बात की कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू जो है अपनी फीडबैक भी जो है वो कमेंट्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका जो आज का प्रोग्राम है वो कैसा लगा और आइंदा अगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स और लेके आने चाहिए और आपके किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं या आपको सुनना किस टॉपिक पे अच्छा लग रहा है कि अगले टॉपिक पे इस पे बात होनी चाहिए, तो वो भी हमें ज़रूर सजेशन दें अपना। आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है वो हमें बेहतर होने में जो है वो मदद करेगा। तो इसी के साथ आज के जो शो से है वो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।